कथा श्रवण करी जाती है। अब भगवान यज्ञ संपूर्ण कर कर सब कुछ कर कर द्वारिका वापस आते हैं। अब द्वारिका में एक दिन भगवान उदास बैठे हैं। अब रुक्मणी जी आती हैं। उसी समय नारद जी का आगमन द्वारिकाधीश में होता है। नारायण 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 नारायण। अब नारद जी क्यों आए हैं? नारद जी देखने आए हैं कि भगवान 16,108 रानियों का कैसा पालन पोषण कर रहे हैं। अब जब देखने आए, सबके अलग अलग महल बने हुए हैं, सब व्यवस्थित। कभी भगवान किसी कक्ष में है, रुक्मणी जी के कक्ष में है, राधा रानी के कक्ष में है, सत्यभामा के कक्ष में है, लक्ष्मणा के कक्ष में, सब में कोई चरण दबा रहा है, कोई भोजन करा रहा है, कोई भाव के साथ कुछ कह रहा है। सब देखा। नारद जी प्रसन्न हो जाते हैं, लौट जाते हैं। देखिए कोई कोप भवन में है। तो भगवान एक बार मन में विचार करने लगे कि मेरी 16,108 रानियां हैं और 16,108 रानियों में से कोई ना कोई रोज कोप भवन में होती है, परंतु इतना समय व्यतीत हो गया, आज तक रुक्मणी कोप भवन में नहीं गई, कभी मुझसे क्रोधित नहीं हुई, तो क्यों ना आज उसको क्रोधित किया जाए। भगवान पहुंच गए। भगवान रुक्मणी जी के कक्ष में जाते हैं और कहते हैं कि रुक्मणी, तुमने हमसे विवाह क्यों किया? जब ये बात रुक्मणी जी ने सुनी कि तुमने हमसे विवाह क्यों किया, रुक्मणी जी शांत खड़ी हो जाती हैं। कहा, अरे हमारे ना माता का पता न पिता के पता, कोई हमें देवकी वसुदेव का कहता है, कोई नंद बाबा का कहता है, कोई मैया यशोदा का कहता है, हमारे तो माता पिता का भी कंफर्मेशन नहीं है कि कौन है। तुमने हमसे विवाह क्यों किया? फिर कहा, ठीक है माता पिता, और हम तो चोरी भी किया करते थे, फिर भी तुमने हमसे विवाह कर लिया। अरे हम मान लेते कि तुमने हमसे इसलिए विवाह कर लिया कि हम बलशाली हैं, तो हमें रणछोड़ भी कहा जाता है, फिर तुमने विवाह क्यों किया? और जैसे ही यह बातें माता रुक्मणी ने सुनी, मूर्छित अवस्था को प्राप्त हो गई। अब तक तो महाराज रुक्मणी जी बीज न झुला रही थी, अब भगवान बीज न झुला रहे हैं कृष्ण भगवान माता रुक्मणी जी को। अब रुक्मणी जी जब होश में आती हैं, चारों ओर देखती हैं। कहा, नाथ आपने ये बात कैसे कह दी? फिर रुक्मणी जी कहती, आपने सत्य कहा कि आपको रण छोड़ तो जरूर कहा जाता है, पर आप रण किसके लिए छोड़ते हो? भक्तों के लिए ना, भक्तों का उद्धार करने के लिए ना। आप सच कहा आपने, आप एक माता पिता के नहीं हो, आप तो जगतपति हो, आपको मानता है। कहा, आप चोरी करते हो? हाँ सच कहा, आप सबके चित्त को चुरा लेते हो, आप सबको हरि से मिला देते हो, अपने पास ले आते हो। जिसने जिंदगी भर भी पाप किए हो, यदि वो राधा कह दे या कृष्ण कह दे तो आप उसे अपनी शरण दे देते हो। आप इतने करुणावान हो। आपने सही कहा, परंतु मैंने आपसे विवाह किया ये तो कोई बात नहीं, आप ये जरूर संकोच करते होगे कि मैंने रुक्मणी से विवाह क्यों किया। इसके पास तो कोई गुण नहीं है, रूप भी नहीं है। भगवान हंसने लगते हैं, कहते हैं नहीं नहीं हम तो मजाक कर रहे थे। कहा, नहीं नहीं आपने मजाक ही मजाक में सत्य कह डाला। इस प्रकार माता रुक्मणी को भगवान ने बहुत क्रोधित करने की कोशिश की, परंतु क्रोधित नहीं कर पाए, क्रोध ही नहीं आया मैया रुक्मणी को। अब एक बार भगवान झूले पर बैठे हुए थे, उदास थे। रुक्मणी जी आती हैं। कहा, नाथ क्या हुआ, आज आप बड़े दुखित दिखाई देते हैं? तो कहा, आज मुझे मेरे सखा सुदामा की याद आ रही है। कहा, ये सुदामा कौन है? तो कहा, ये सुदामा वही है जो मेरे गुरुकुल में मेरा सखा था, परम सखा था। कहा, भगवान को मानने वाला, भगवान को प्राप्त करने वाला मेरा सखा सुदामा की आज मुझे बहुत याद आ रही है। तो रुक्मणी जी कहती है, मिलने चले जाओ। तो कहा, जा भी नहीं सकता। तो कहा, बुला लो। तो कहा, वो आता भी नहीं है। तो कहा, बुला लो आप, आपको यदि याद आती है तो। रुक्मणी जी के कहने पर भगवान कहते, सच में बुला लो। कहा, सच में बुला लो, परंतु देखो सुदामा जी कैसे हैं?
सुदामा जी गरीब हैं, दरिद्र नहीं। दरिद्र किसे कहते हैं? गरीब और दरिद्रता में बहुत अंतर है महाराज। गरीब धन से होता है और दरिद्र मन से होता है। जिसका मन मलिन है वही दरिद्र है, परंतु जो धन से गरीब होता है और मन से जो मलिन होता है वो दरिद्र होता है। तो कहा सुदामा गरीब जरूर है परंतु दरिद्र नहीं। परंतु सुशीला के लिए सुखदेव जी महाराज ने भाव प्रकट किया है। क्या प्रकट किया है? कहा सुशीला दरिद्र है, गरीब नहीं, क्योंकि सुशीला को लालच है धन और दौलत का, सुदामा जी को नहीं। सुदामा जी संतुष्ट हैं, वो कभी भगवान से कुछ नहीं मांगते। ऐसे ही भक्त होना चाहिए भगवान का, जो कभी कुछ ना कहे। भक्त कैसा होना चाहिए? देखिए माता पिता कैसे होना चाहिए। माता पिता को अपने बच्चों की पल पल की खबर होती है, बच्चे बताएं या ना बताएं, परंतु वो सब जानते हैं कि हमारे बच्चे को भूख लग रही है, हमारे बच्चे को प्यास लग रही है। जब बच्चा दूध पीता है तो मैया उसके इशारे समझ जाती है। सुदामा जी भी ऐसे ही हैं, वो जानते हैं कि मेरा नाथ तो सब कुछ जानता है, कुछ कहने की आवश्यकता है नहीं, कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। अब माता रुक्मणी से कहते हैं भगवान कि मैं उनको बुलाना चाहता हूं। तो कहा बुला लो। तो भगवान एक संत का रूप धारण कर कर सुशीला के घर पधारे। कब? जब सुदामा जी घर पर नहीं थे। तो कहा भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। अब जैसे ही सुशीला ने सुना, बाहर निकलती है और कहती है महाराज हमारे घर तो खुद खाने को नहीं है, तुम्हें क्या दे दें, क्षमा करो। तो कहा अरे तुम्हारे घर कुछ खाने को नहीं है? कहा नहीं। कहा तुम्हारा जो पति है वो द्वारिकाधीश का मित्र है, तुम्हें नहीं पता, और तुम्हारे घर कुछ खाने को नहीं है? तो कहा अभी तक तो मुझे पता भी नहीं था कि मेरे पति द्वारिकाधीश के मित्र हैं, सखा हैं। अब संत वहां से चले जाते हैं। वो संत कौन थे? वो ही तो द्वारिकाधीश थे जो बताने आए थे। क्योंकि यदि सुदामा जी कभी चेष्टा नहीं रखते थे कि मैं भगवान से मिलूं, भगवान से कुछ मांगू, कभी चेष्टा नहीं की उन्होंने। परंतु वो जानते थे यदि सुशीला को पता चल गया कि द्वारिकाधीश मेरे पति के मित्र हैं तो वो जरूर भेजेगी। अब सुदामा जी घर आते हैं, जाप करते हैं। अब जब जाप करने बैठे तो देखिए जब लोहा गर्म होता है ना तो उसको कैसे भी नवा सकते हैं। तो सुदामा जी अभी क्या है? गर्म है, भगवान के ध्यान में है। तो सुशीला डरते डरते कहती है स्वामी एक बात कहूं? तो कहा कहो क्या बात है? तो कहा मैंने सुना है द्वारिका नाथ आपके मित्र हैं। सुदामा जी की माला छूट जाती है। कहा हाँ मेरे मित्र हैं। तो कहा आपने कभी उनके बारे में बताया नहीं? तो कहा ऐसे ही कभी स्मरण नहीं रहा। तो कहा मैं चाहती हूं कि तुम जाओ और उनसे मिलकर आओ। सुदामा जी कहते हैं कि मैं कभी गया नहीं कभी दर पर उससे मांगने के लिए। पहली बात तो वो मेरा सखा है और दूसरी बात वो मुझसे छोटा है, मैं दे सकता हूं, उससे कुछ ले नहीं सकता। तो सुशीला ने कहा मैं कब कहती हूँ कि तुम उससे कुछ मांगना, केवल दर्शन करने चले जाओ। तो कहा हाँ दर्शन अवश्य कर सकता हूँ। देखिए महाराज भक्त ऐसा ही होना चाहिए। कैसा? भगवान जिसकी दिल की बातों को समझ जाए, अपने मन की बातों को समझ जाए। भक्त भगवान से कभी कुछ नहीं मांगता, कभी कुछ नहीं कहता। चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूँगा मैं,